गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। और आप सभी को सकट चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है सकट और मैं आज हस्बैंड फिर जल्दी चले गए हैं वर्क पे, बट आज जल्दी आ जाएंगे दोपहर में। आज थोड़ा सा सोया था तो उसी के साथ हम भी सो लिए थे। 6 बजे उठी हूँ सुबह। बेबी को दूध पिलाया, बेबी नॉट बेबी दोनों बच्चों को दूध पिलाया, उनको फिर से सुला दी हूँ। और यहाँ पे ये देखिए तिल, ये मैंने 7 साल पुराना मेरा ये तिल है, मायके से आया था। मैं उसी को थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती हूँ पूजा में। तो ये मैंने भिगो के रख दिया था। इसको मैं इसमें से पानी निकाल के साफ़ कर लूँगी, अपना हेयर बाल। और ये तिल है जो कि मुझे लड्डू बनाने हैं, तो उसमें जब भूनूंगी तो उसमें थोड़ा सा डाल दूँगी, थोड़ा सा जो भी पूजा में लगेगा उसमें यूज़ करूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद मायके से कुछ आया नहीं, तो तिल भी नहीं आया साथ में, इस बार भी नहीं आया। कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं आया तो, बट हमने तिल तो ले ही लिया है। बट मैंने मायके का भेजा हुआ जो मेरा पहले जब मेरा बच्चा हुआ था शिवांश, उस समय आया था, तो वही तिल है। मैं उसी से हमेशा हर साल थोड़ा सा उसको शुभ कर देती हूँ, चीज़ों में मिला देती हूँ, तो वो सेम हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है। कौन सा मेरी माँ है, मेरी दादी बैठी है कि मुझे भेजेंगे कोई चीज़ तो ऐसा कोई नहीं है, बट थोड़ा सा तकलीफ़ तो होती है सोच के। और आप देख रहे होंगे मैंने बाल में रात को हेयर पैक लगाया था, इसीलिए कि आज मुझे बाल धुलना है, तो अब भी मैं इसी से धुल लूँगी। साबुन वाबुन नहीं लगाना है आज, जस्ट इसी पानी से मैं धुल लूँगी। वैसे तो इस पैक को लगाने के बाद धुलने का दूसरा तरीका है, बट अभी फ़िलहाल आज व्रत है तो वो तरीका वगैरह वो चीज़ें यूज़ नहीं करूँगी, और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है आज। जस्ट केवल इसी तिल के पानी से मैं बाल इसी से धुल लूँगी, तो दोनों चीज़ हो जाएगा। तो आज जैसा जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखती हूँ, मौसम तो अभी तो सही लग रहा है, शाम तक क्या होता है, चाँद निकलता है कि नहीं, चाँद दिखेगा कि नहीं, वो सब रात में डिसाइड होगा। अभी तो फ़िलहाल पूजा शाम का जो है उसके लिए प्रिपरेशन करना है। अभी तो पहले बच्चों को रेडी करके, बच्चे रेडी हो रहे हैं, उनका ब्रेकफास्ट वगैरह दे के फिर मैं स्कूल छोड़ने जाऊंगी उनको। उसके बाद अगर बेबी सोया तो बीच बीच में कुछ काम करते बना तो करूँगी। और हमारे यहाँ जो शकरकंदी होती है वो भी खाई जाती है, उबाली जाती है। तो और उसका जो बेबी शकरकंदी होता है जिसमें सुतरा ऐसे सूत जैसा निकला होता है पीछे, वो पूजा में चढ़ता है। तो पता नहीं यहाँ मिलेगा कि नहीं, यहाँ कभी नहीं मिलता है, बट मैं ढूंढ ढांड के ले आती हूँ। उसमें एक आध सूत ऐसे थोड़ा बहुत रहता है, चाहे वो बच्चा वाला छोटा वाला ना हो, थोड़ा मोटा ही हो या बड़ा ही हो, बट उसमें सूत निकला रहता है, तो मैं वैसे ही यूज़ करती हूँ। अभी क्या करूँ, जैसा देश वैसा बेस जब यहाँ रह रहे हैं तो बस इतनी चीज़ों का पालन कर ले रही हूँ, वही बहुत है। चीज़ें हर चीज़ मिल नहीं पाती हैं अपने हिसाब से, बट कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। चलो फिर मैं थोड़ा सा, अभी बच्चे सो रहे हैं, बेबी सो रहा है, तो थोड़ा सा जो बच्चे उठे हैं उनको स्कूल वगैरह जाना है, तो उनका तो काम निपटा दूँ। हाथ दर्द होने लगता है एक साइड से कैमरा पकड़े पकड़े। फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, शाम तक जैसा भी होगा आप देखिएगा। लड्डू भी बनाना है तिल का। चलो फिर मिलती हूँ आपसे। तो बच्चे चले गए स्कूल, उनको अभी मैं छोड़ कर आई हूँ, और बेबी नीचे अपना खेल रहे हैं। बाउंसी में नहीं उनको डाला है, उनको भी कार सीट में ही रहने दिया है, क्योंकि गए थे उन बच्चों को छोड़ने तो वो उसी में सो रहे थे, तो मैंने उसी में भी छोड़ दिया। तो यहाँ फिर मैं ऊपर आ गई हूँ
बेबी के कुछ क्लॉथ वगैरह सूख गए थे तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं बेबी का क्लॉथ्स और बेबी की चीज़ें उनके जगह पे कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ताकि सब एक जगह पे रहे। और कोई भी अगर ढूंढे या किसी को भी बोल दो, जैसे प्रियंका या शिवांश को भी कभी कभार बोल देते हैं कि जाओ ये ले आ दो, हाफ वेस्ट ले आ दो, ऑल इन वन ले आ दो, तो उनको वो सारा आके मेरे किए किराए पर पानी ना फेर दें और मैं फिर से कबर्ड को पूरा चलूँ, फिर से सही करूँ। और इसी वजह से मैं ऑर्गेनाइज़ करके इस तरीके से रखती हूँ। तो मेरे पास ये कुछ जिप लॉक बैग होता है शेन का, जो कि shein.com से जब मैं कपड़े वगैरह मंगाती हूँ तो उसके अंदर ये बैग आते हैं सब। तो इसी बैग में मैं अलग अलग रखती हूँ। तो उनके हाफ वेस्ट अलग हो रखती हूँ, उनके ऑल इन वन अलग रखती हूँ, उनके जो पैंट हैं, उनके जो जंपर्स वगैरह हैं टाइप के कपड़े हैं वो मैं अलग रखती हूँ। और उसके बाद फिर सॉक्स का बैग अलग रखती हूँ। तो इसी तरीके से मैं सामान को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने 3 बैग इनका इस तरीके से बनाया है। तो इजी रहता है, मेरी लाइफ भी थोड़ा इजी रहती है कि मुझे बार बार इनका ठीक नहीं करना पड़ता। और सब बच्चों को भी अगर भेज दो तो एक बार में वो ले आते हैं कोई चीज़। और ये फिर एक बैग में मैं बिप्स रखती हूँ अलग, सारे बिप्स, सारे तरीके का बिप्स होता है इसमें, जो वाटर प्रूफ बिप्स हैं, जो वैसे कपड़े के बिप्स हैं। क्योंकि ये उल्टियाँ ज़्यादा करते हैं तो मैं एक साथ सारा रखती हूँ ताकि कहीं ढूंढने में इधर उधर परेशानी ना हो, टाइम भी बचे। और सच बताऊँ, जब कबर्ड जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है तो बड़ी परेशानी होती है और देख के मन भी जो है उलझन जैसी रहती है। तो ये 2 बिप्स मैंने निकाल लिया, अभी मुझे लगाना है, सो के वो लोग उठ जाएंगे तो फिर मैं लगा दूंगी नीचे। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बिप्स एक जगह रख दिए हैं। उसके बाद फिर मैं सॉक्स और जो उनके मिटन्स हैं, जो उनके ग्लव्स हैं, मैं वो अलग रखती हूँ। और एक ग्लव्स बचा है, एक मिसिंग है। तो वो जो मिसिंग वाले हैं वो मैं आज डिस्कार्ड कर दूंगी, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ वो खो गया है, मिल भी नहीं रहा है, तो रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक बैग में सॉक्स होता है। तो जब भी आपको चीज़ें इस तरीके से रखनी हो तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, कि ताकि आप बार बार उसी काम को ना करें। और ये दिखा रही थी मैं, एक जोड़ी सबका है तो इसको डिस्कार्ड करूँगी। तो बस सॉक्स वगैरह को मैंने इस बैग में भर दिया है इस तरीके से, ताकि मुझे पता रहे और सबको पता रहे कि हाँ ये इस जगह पे है, सारा कुछ नहीं खोलना पड़ेगा। तो और एक बैग में मैं हैट रखती हूँ सारा, जो उनके कैप्स वगैरह हैं विंटर्स के। और वैसे भी ये 2 बड़े कैप्स हैं जो कि भी आते नहीं हैं थोड़ा सा। और ये स्वेटर मैंने प्रियंका के लिए बुना था, तो प्रियंका ने तो खूब जम के पहना, फिर शिवांश ने पहना, और अब ये 2 हैं तो इनके लिए ये बारी बारी से पहनेंगे जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे। और ये बब क्लॉथ जो कि, और ये आता है यहाँ पे, बहुत सॉफ्ट ही कपड़ा होता है, ये मसलिन क्लॉथ होता है। तो ये इजी रहता है बच्चे का, आप माउथ वगैरह भी पोंछ सकते हो इससे, थोड़ा सा ड्राई। सुबह में आप जब उनको ऑयलिंग करते समय अगर आपको लगे कि उनका टंग वगैरह साफ़ करना है तो वो भी साफ़ करने में बहुत इजी होता है। तो मसलिन क्लॉथ तो
कॉटन कपड़ा तो कहीं भी आपका यूज़ करना अच्छा होता है, और बब के काम में भी आता है। जो दूध पिलाने के बाद उनको कंधे पे लगा के, ताकि आपके कपड़े भी ना गंदे हों, उनके भी ना। तो इस तरीके से सेट हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कबर्ड में कैसे लगाती हूँ। कबर्ड एक तरफ है शिवांश का, जिसमें शिवांश के अंडरगारमेंट वगैरह होते हैं, और 2 कबर्ड उसके 2 ड्रॉर हैं, जिसमें उसके एक यूनिफॉर्म है, और एक है यूनिफॉर्म का, एक है उसके रेगुलर बेसिस वाले कपड़े। तो ये मैंने ऊपर में डाल दिए वेस्ट, और ये है नीचे वाला सेक्शन जिसमें मैं इनके बड़े लाइक ऑल इन वन टाइप के कपड़े रखती हूँ। ये यहाँ पे कैप्स वगैरह साथ में मैंने रखे हैं, और ये जो नहीं है वैसे कभी पहनाने वाले होंगे, इसलिए उधर रख दिया मैंने, और यहीं इनके क्लॉथ भी रख दिए हैं। इसके ऊपर में एक मैं जो है रखती हूँ बॉक्स है, जिस बॉक्स में 9 महीने का है कपड़ा, किसी बॉक्स में 12 महीने का है। कुछ लोगों ने बड़ी साइज भी दिया है, तो वो कभी कभी यूज़ आने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लगता है कि ईज़ियर आप निकाल सकते हो, तो सब कुछ मैसी नहीं होगा। यहाँ पर बिप्स वगैरह हैं, यहाँ पे वेस्ट हैं, यहाँ पे सॉक्स हैं और ग्लव्स हैं। तो और यही मैं बॉक्स बता रही थी। इसमें जैसे 9 से लेकर 12 महीने, 9 से 12 से 18 महीने का, अब ये अभी यूज़ होने वाले नहीं है, तो वो मैंने अलग ही रख दिए हैं। तो अब बारी आती है चेंजिंग मैट की। चेंजिंग मैट मैं कैसे कवर करके रखती हूँ, तो इसके ऊपर पिलो केस है, ये मेरे पास पिलो कवर, उसके अंदर मैं इसको डाल देती हूँ। तो कभी कभी 2 का लेयर भी रख देती हूँ, कभी कभी 3 का, तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है और ये काफ़ी वार्म करता है। अगर बच्चा कभी कभी एक्सीडेंटली टॉयलेट वगैरह भी कर दे, तो पूरे कपड़े नहीं ख़राब होते हैं और ठंड भी नहीं उनको लगती है। तो और ऑयलिंग वगैरह करने में भी अच्छा होता है ये। तो कोई चीज़ वेस्ट हो उससे अच्छा है कि यूज़ कर लो। और ये एक यूनिट है जो कि बेड के अंदर है, तो उसमें मैं बेबी का इस तरीके से सारा सामान ऑर्गेनाइज करती हूँ। क्या हो रहा है? सोना खेल रहा है, सोना खेल रहा है। हाँ, चलो खेलो, गुड बॉयज।
हाँ बाबू बेटा, तो तिल थोड़ा यहाँ मैंने डाल लिया है भुनने के लिए। हस्बैंड आएंगे 5 बजे तक, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा काम निपटाती जा रही हूँ। बेबी को बिठा लिया है अपने पास, बच्चों को भी लेने जाना है। अभी 2 बज रहे हैं, तब तक तिल भून के रख लूँगी। तिल ठंडा भी हो जाएगा जब लड्डू उबालने का टाइम आएगा तो। उसके बाद क्योंकि जब चाशनी बनाऊंगी उस समय यहाँ पर कोई चाहिए, अगर नहीं कोई होगा तो फिर उसमें कोई चांस नहीं ले सकते। चाशनी एकदम गरम गरम होती है तो उसी समय बनना होता है, नहीं तो लड्डू खराब हो जाएगा। इसलिए बेबी को देखने वाला कोई चाहिए। तो जब हस्बैंड आ जाएंगे तभी लड्डू बनेगा फिर। अभी तो बस थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन बीच बीच में कर ले रही हूँ। तो देख रहे हैं तिल बिल्कुल से लाल होने लग गया है, यहाँ पे हल्का सा गोल्डन कलर का हो रहा है और चिटकना भी शुरू हो गया, चट चट की आवाज़ आ रही है। इस पॉइंट पे समझना चाहिए कि तिल हमारा हो गया है। ज़्यादा नहीं इसको जलाना है, नहीं तो ये इसका जलने का टेस्ट आएगा लड्डू में। बस यूं ही ऐसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ये इस तरीके से। तिल भून चुका है, इसको खाली कर लेंगे इसी बाउल के अंदर और ठंडा हो जाएगा तब तक। ये हो गया है। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा काला तिल भी भून लिया है। ये धुला हुआ है तिल, मैंने धुल के इकट्ठा रख दिया था। ये मायके का तिल है मेरे, जब मुझे पहली बार बेबी हुआ था तभी आया था, तब से मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ हर साल। काला तिल इतना नहीं था कि लड्डू बनाऊँ, तो इसी वजह से मैं इसमें मिला देती हूँ वाइट तिल में। और उसके बाद फिर मैंने इसी में मूँगफली भून लिया है। मूँगफली को मैंने इसलिए भुना है कि अगर टाइम मिला तो मैं तिल पट्टी भी बना लूँगी, जो मूंगफली और उस गुड़ का बनता है। और ये भुन गया है तो मैंने इसको रगड़ के आपको इस तरीके से मसल के दिखा दिया है कि ताकि ऐसे मसलने से इसके स्किन बाहर आ रही है, तो इसका मतलब मूंगफली हो चुकी है। इसी पैन में छोड़ दूंगी मैं, ठंडा हो जाएगा। बच्चों को लेने जा रही हूँ और ठंडा होने के बाद में फिर इसको पूरा मैं मसल के निकाल दूंगी। आने के बाद बस आपको विदाउट स्किन मूंगफली मिल जाएगी। आप इसको गुड़ में डाल के पट्टी भी बना सकते हैं, लड्डू में भी मैं डाल सकते हैं। देखूंगी अगर जैसा टाइम मिला, अगर टाइम मिला तो बना पाऊंगी तो बनाऊंगी। अब मैंने इसी पैन में गुड़ तोड़ दिया है, सारा तोड़ के डाल दिया, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया। ये देसी गुड़ है। अब देखिए पानी डाल देने से ये जल्दी घुल जाता है, सब घुल गया है और ये अच्छी तरीके से उबलने लगा है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, अगर पकाएंगे तो लड्डू टाइट हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, खा नहीं पाएंगे फिर। इसी पॉइंट पर मैंने इसमें तिल मिला दिया है सारा, थोड़ा थोड़ा करके मिलाती गई हूँ, चलाती गई हूँ। और उसके बाद पूरा मैंने इकट्ठा एक साथ डाल दिया है, क्योंकि ठंडा होने लग जाता है तो फिर जम जाएगा तो लड्डू नहीं बन पाएगा। हालांकि मैंने लड्डू बनाने की क्वांटिटी पे ही मैंने इसको रखा है। इतना इस तरीके से ये बन गया है। फिर हाथ में आप उठा सकें, इतना ठंडा हो तब ये लड्डू बनता है इसका। थोड़ा सा मैंने हाथ पे पानी लगाया है और कैमरा शायद थोड़ा सा हिडन रह गया था तो आपको पूरा दिख नहीं रहा है, मुझे भी नहीं पता चला क्योंकि मेरे दोनों हाथ तिल से सने हुए हैं। इसे गरम गरम ही बनाना होता है, ठंडा हो जाने पर इसका लड्डू नहीं बन पाएगा। इसलिए हाथ बहुत जल रहे हैं। इतना ठंडा करने के बावजूद भी ये करीब मैंने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था। तो हाथ में पानी लगाते जाइए, लड्डू बनाते जाइए, क्योंकि ये इसको बनना इसी तरीके से है। ठंडा होने पर लड्डू नहीं बन पाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा इसको चलाती जा रही हूँ। अगर मान लो ठंडा हो भी जाता है तो डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा गैस जला के आप इसको हल्का सा गरम कर सकते हैं। गरम करके ये फिर से लड्डू ऐसे ही बनने लगेगा। तो ये देखिए अच्छे से शेप में लड्डू हमारे बन के रेडी हैं। बस सारा लड्डू मैं इसी से बांध लूँगी ऐसी तरीके से। कुछ लोग घी लगाकर बनाते हैं, मैं हाथ पे पानी लगाकर बनाती हूँ, क्योंकि पानी ही इसको कोल्ड कर सकता है,
बांधने के लिए। ये देखिए सारे लड्डू बन गए हैं मेरे, रेडी हैं। अब मैं जा रही हूँ तिल पट्टी बनाने के लिए। इसको साफ़ कर लूँगी। इसमें मैंने 3 से 4 गुड़ फिर डाला है। थोड़ा सा इस पर पानी रख दिया है, डाल दिया है कि ताकि ये गुड़ गल जाए। और देसी गुड़ था, जल्दी गल गया था। ये देखिए, फिर इसको एक डिप इसको आप पानी में चुआ के देखेंगे, पानी में डाल देंगे। जब ये खींचता रहे तब ये रेडी नहीं है। जब ये टूटने लायक हो जाए, टक उसको निकालने के बाद टक से टूट जाए, इसका मतलब आपका चाशनी रेडी है। आप इसमें जो भी डालना चाहते हो, मूंगफली वगैरह जो भी है आप डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा तिल भी डाला है इसके अंदर। और बस ये मैं इसको इसी जो चॉपिंग बोर्ड उस पर मैंने घी लगा दिया है अच्छे तरीके से, ताकि ये बाद में निकल जाए, छूट जाए अच्छे से। इसको फैला दूंगी इसी स्पून से, चारों तरफ मैंने फैला दिया है। हल्का सा ये ठंडा होने लग गया है। उसके बाद मैंने इसे चाकू से निशान भी बना दिया था। थोड़ा सा तिल मैंने इस पर और स्प्रिंकल कर दिया है। चाकू से निशान बना दिया है। और चाकू अभी इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होने का मैं वेट नहीं कर पा रही थी, मुझे रेडी होने जाना था, पूजा का टाइम हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी इस पर निशान लगाया। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें देखा कि अभी ये चिपक रहा है, तो इसमें पानी लगाकर भी मैंने कर दिया है कि शायद पानी से बिल्कुल वो काम कर गया। जब मैंने पानी लगाकर किया तो ये अच्छे से निकल आया। इस तरीके से अच्छे से, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा था। ज़्यादा टाइट भी नहीं था ये कि आप दांत से भी न तोड़ सको। ये देखिए मेरी पट्टी बन के तैयार हो गई है। अभी थोड़ा गर्म ही है तो चिपक जा रहा है एक दूसरे में, बट अभी ठंडा होने के बाद अलग हो जाएगा। हेलो, तो हम रेडी हो चुके हैं और अभी चांद नहीं निकला है। पूजा की मैंने ये सारी व्यवस्था करी है। बस पूजा काफ़ी देर तक हुई तो वीडियो मैंने फास्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ, जो मुझे जैसे करना है। मैं हर चीज़ों का मतलब और मीनिंग्स तो नहीं जानती, बट मैं अपने दादी को ऐसे ही देखती थी करते हुए, तो मैं वैसे ही करती हूँ जैसे कि वो करती थी। और मेरी नंद ने मुझे बताया था कि जब जिस साल बच्चा होता है उस साल भेड़ा चढ़ाते हैं, तो मैंने वो भी बाउल में बना के रखा है। और ये जितने आप सुपाड़ियाँ देख रहे हैं मेरे उतने साल का व्रत का है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ सारे साल का निकाल के रख दिया है, इस साल का भी रख दिया है। और बस गणेश जी जानते हैं मुझे उनसे क्या बताना है, तो इसी वजह से मैंने जो भी जैसा भी मैं करती हूँ अपने दादी का देखा हुआ करती हूँ। बाद मुझे किसी ने नहीं बताया कि कैसे क्या किया जाता है, ना मेरे साथ कभी किसी ने ऐसे किया है, तो उनका देखा ही मेरे काम आ रहा है आज। तो अब बाकी भगवान जानते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और पूजा तो पूजा होती है। बस मेरे बच्चों को सबको सलामत रखें। उसके बाद मैंने सब छोटे बड़े जितने भी थे सबको मैंने यहाँ पे आशीर्वाद दिला दिया है गणेश जी का। ये अच्छे से जिएं, अच्छे से इनका लालन पालन हो, बस इसकी कामना की है। चंदन टीका कर दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा प्रसाद उठा के वहाँ से। उसके बाद अर्घ दे दिया है। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा पूजा के बाद में, बिल्कुल घर के सामने ही मुझे दिख गए थे। तो मैं चाह भी रही थी, वैसे तो एकदम लाल चंद्रमा का पूजा होता है निकलते हुए ही,
बट क्योंकि मैं सबको लेकर जा नहीं सकती थी पूजा के लिए, तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि चंद्रमा थोड़ा ऊपर आ जाए। तो ऊपर आने के बाद मुझे मेरे गार्डन से या मुझे मेरे डोर के पास से ही दिख जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम आ गए हैं बाहर, अपने डोर के पास ही मेरे दिख गए। तो इसी का मैं वेट कर रही थी क्योंकि 8 बजे टाइम था और 8:30-9 के तक 9:30 तक ये ऊपर आ गए थे। तो एकदम लाल का तो नहीं, उगते हुए का नहीं कर पाई मैं इस बार। कभी कभी तो ये भी नहीं मिलते हैं, आज तो बहुत अच्छे मिल गए थे। क्या है शिवांश ने क्या बना दिया? शिवांश ने क्राउन बना दिया क्या? कौन शिवांश के बंबू पे लग गया? And get too close. फिर यहाँ पे भेड़ा को कटवाना होता है, तो मैंने बेटे से कटवा दिया है। जो भेड़ा चढ़ाते हैं उसको कटवाना होता है। हेलो, पूजा हो गई, खून निकल आया था टाइम से और मैंने चेंज वगैरह कर लिया, चाय पी रहे हैं। और तो मैंने सोचा कि वीडियो का एंड करने से पहले आपसे मिल लेते हैं और आपको गुड बाय कर देते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपके यहाँ से गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय।